हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। तो आज मतलब ऑलमोस्ट हमारे पास अब महीना भी नहीं रह गया। अब तो मैं कहूँगा आपके 20-25 दिन रह गए जिसमें हमारे बोर्ड्स मैथ्स का बोर्ड है आपका 17th को ही। तो आज हम एक वन शॉट में एक चैप्टर रिवाइज करते हैं, पूरा एपी। एपी जो चैप्टर है, आज का जो ट्रेंड देखा जाए, एपी चैप्टर मेनली अगर आता है आपके बोर्ड्स में तो वो केस स्टडी में आता है। लास्ट 3-4 साल से तो यही चल रहा है कि केस स्टडी में आता है। बट हाँ, 2025 में तो एक 5 मार्क का क्वेश्चन आ गया था एपी का, जिसमें वो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनती है। अगर आपको याद है कि n/2 = 2a + n-1d, वो क्वाड्रेटिक बनती है, फिर आप उसको सॉल्व करते हो। तो ये क्वेश्चन आ गया था। बट एपी का 5 नंबर का तो आएगा। लास्ट ईयर आ गया, आता तो नहीं था, पर लास्ट ईयर एपी का 5 नंबर का आ गया। उससे पहले एपी हमेशा केस स्टडी में ही आ रही थी। तो अगर मैं ट्रेंड फॉलो करूं तो मैं लेके चल सकता हूं कि एपी मेरा 4 से 6 नंबर के बीच में तो हर साल हिट कर ही रहा है। इसमें मैंने वही सारे क्वेश्चन डाले हैं जो बोर्ड क्वेश्चन थे, मेनली अच्छे क्वेश्चन डाले हैं सारे। तो आप प्लीज फोकस से इसे देखें और इसको आज रैप अप करते हैं। ओके सारे, चल अब एपी अगर मैं पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ, एपी पढ़ने स्टार्ट करने से पहले मुझे एक बात का पता होना चाहिए। एपी में ना आपका कोई एक ही दो फॉर्मूले 2-3 है। एपी क्वेश्चन समझने वाले, आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी मेन इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एपी स्टार्ट कर रहा हूँ पढ़ना, सबसे पहले अगर मुझे अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है तो मुझे पता होना चाहिए मेरी अगर 2, 4, 6, 8, 10 ये कोई एपी है। एपी समथिंग जिसका कॉमन डिफरेंस क्या आता है, सेम आता है। क्या मैं गलत तो नहीं बोल रहा? अब मैं कहता हूँ कि इसकी फर्स्ट टर्म 2 है, A2, फर्स्ट टर्म 2। कॉमन डिफरेंस होता है कि दो टर्म्स के बीच में गैप कितना है, तो 4 - 2 वो भी 2 है। A2 है, D2 है, मेरे पास A आ गया, D आ गया। अब मुझे कुछ चीजों के बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, N क्या होता है और AN क्या होता है? N स्टैंड फॉर नंबर ऑफ टर्म्स। क्या ना मतलब होता है AN का, N का कि कितनी टोटल टर्म्स है, उसे हम N कहते हैं। और AN का मतलब होता है लास्ट टर्म क्या है, उसे हम कहते हैं लास्ट टर्म। ये एपी कुछ जनरल टर्म्स है जो आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको ये नहीं कराऊंगा कि फॉर्मूला ड्राइव करते हैं कि क्या हुआ कैसे हुआ, ना ना, इतना नहीं। हम इसमें एक छोटा सा काम करते हैं कि सबसे पहले कि हम ना इन चारों के बीच में रिलेशन देखते हैं। A N N D और A, और इन चारों के बीच में रिलेशन है, क्योंकि मुझे कोई भी टर्म AN टर्म निकालनी है तो उसका फॉर्मूला है A+N-1 × D। फॉर एग्जाम्पल, अगर A2 निकालना है तो A+D, A3 निकालना है तो A+2D, अगर A10 निकालना है तो A+9D। क्या मैं गलत तो नहीं बोलिया ना जी? उसके बाद मैं आता हूं आपके पास, ये तो हो गया एपी के कुछ टर्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन। सम भी निकाल सकते हो कि इन सम के इनके बीच में एड ऑन हो रहे, एड ऑन हो रहे तो सम कैसे निकालें? सम निकालने का फॉर्मूला होता है 2+4+6+8। अगर मेरा सब चीजें ऐड हो रही है, इनका सम कैसे निकालूं? अगर सब चीजें ऐड हो रही है, मुझे इसका सम निकालना है, तो इसका भी एक फॉर्मूला है। इसका क्या फॉर्मूला है SN का? इसका फॉर्मूला है n/2 2a + n-1 × D। क्या फॉर्मूला है? n/2 2a + n-1 × D। ये मेरे SN का फॉर्मूला है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर? और मेरे SN का दो फॉर्मूले होते हैं, n/2 A+AN, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर? ये मेरे दो फॉर्मूले हैं एपी के, तीन, मतलब 1, 2 और 3, दैट्स इट। अगर ये तीन फॉर्मूले आपको थोड़े बहुत समझ आ गए हैं तो मेरे ख्याल से एपी के हर क्वेश्चन में यही लगना है, कुछ नया नहीं है, पुराना ही है सब कुछ। अब ये तीन से ही होगा जो होगा। ओके जी, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्लीज ध्यान से देखना। मैं बता रहा हूँ इजी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है सारे, पर सारे बोर्ड के क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन अपने आप बना के नहीं दे रहा मैं। आओ स्टार्ट करें। प्रश्न नंबर 1, क्या है प्रश्न नंबर 1? फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर फ्रॉम 1 to 500 व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 2 और 5। अब ये ऑल एंड में खेल कर जाता है। कहता है सबका मैं सम निकाल के दे जो 2 से भी मल्टीपल होते हैं और 5 से भी होते हैं। मैंने कहा कोई गल नहीं। 2 वाले कौन से 1 से 500 के बीच में? 2 है, ओहो हाँ, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। कह रहे इन सबका सम निकाल के दे, लास्ट टर्म कितनी होगी? 500। 1 से लेकर 500 तक नंबर है मेरे पास, कोई दिक्कत तो नहीं। कह रहे सबका सम चाहिए। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा फर्स्ट टर्म मेरे पास 2 है, कॉमन डिफरेंस मेरे पास 2 है, लास्ट टर्म मेरे पास 500 है। अगर मुझे इसका सम चाहिए तो ऐसे इनका फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। बट मेरे पास n नहीं है। वैसे कॉमन सेंस की बात है, 1 से लेकर 500 तक सारे इवन नंबर ऑफ टर्म्स ही होंगे, 250 होंगे। बट हम तब भी कैलकुलेट करके दिखाएंगे उसे कैसे आया मेरा n। तो पहले n निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स A+N-1D। an इज 500। a कितना है हमारे पास? 2। n-1 मेरे पास नहीं है। कॉमन डिफरेंस कितना है मेरे पास? 2। 498 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2। अब मेरे पास कितना आएगा? 498 डिवाइड बाई 2 इज 249 इक्वल टू n-1। मेरी n की वैल्यू आ जाएगी 250। कितना आ जाएगी n की वैल्यू मेरे पास? 250। कोई दिक्कत तो नहीं है? n आ गया। अब मुझे क्या निकालना है? Sn का फॉर्मूला। सम ऑफ ऑल नंबर्स क्या होगा? नंबर n 250 है, n/2 फर्स्ट टर्म 2, लास्ट टर्म 500। तो बच्चों मेरे पास फॉर्मूला आ रहा है 250
इंटू 502 डिवाइड बाय 2, 502 डिवाइड बाय 2 कितना है 251। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, मैं मल्टीप्लाई वाला काम आप पे छोड़ रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये तो आप कर सकते हो सारे। मल्टीप्लाई मैं क्यों नहीं कर रहा, मैं आपको बता दूंगा, बहुत टाइम लग जाएगा, इतना हमारे पास वन शॉट बनानी है, हमें पढ़ना है। अब इतना तो आपको, अगर आपको मल्टीप्लाई करना नहीं आता तो अब ये बहुत सीरियस सिचुएशन है इस टाइम पे। ओके काव्य आ जाओ। अब मैं कर रहा हूं, पहले 2 के मल्टीपल को ऐड करा, ये आया, फिर मैं कर रहा हूँ 5 के मल्टीपल को ऐड, 5 10 15 20 एंड ये चीज भी जा रही है 500 तक। फर्स्ट टर्म मेरे पास है 5, कॉमन डिफरेंस है मेरे पास 5, लास्ट टर्म है मेरे पास 500। अब यहाँ पर भी सम निकालना है तो n होना चाहिए, n के लिए मेरे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला ए एन का बताओ मुझे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना है 500, ए कितना है 5, n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस भी 5, तो 495 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 विच इज इक्वल टू कितना 90, कितना आएगा बताओ बताओ, 99 इज इक्वल टू n माइनस 1, n की वैल्यू आ गई 100, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। अच्छा अब मैं कह रहा हूँ 100 आ चुकी है तो इसके सम का फॉर्मूला होगा n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो मोटा मोटा इसका आ जाएगा 550 इंटू 505। अब मल्टीप्लाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप छोड़ रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। ये है 2 का सम, ये है सारे 5 वाले का सम, पर इसने 2 और 5 बोला। अब बच्चों 2 और 5, जब 2 और 5 है मतलब या तो 2 और 5 का ये मतलब नहीं है कि या तो 2 का कर ले या 5 का कर ले, ये मतलब नहीं है। 2 और 5 का मतलब होता है दोनों के ऐड करो। मैंने 2 के कर लिए, मैंने 5 के कर लिए, पर एक दिक्कत यहाँ पर ये हो गई है 2 4 6 8 10 यहाँ पर भी आया है, 5 10 यहाँ पर भी आया है, 20 यहाँ पर भी आएगा, 20 यहाँ पर भी आ रहा है, तो कोई डबल काउंटिंग हो रही है। और वो यहाँ पर भी 10 ऐड हुआ है, यहाँ पर भी 10 ऐड हुआ है, 20 यहाँ पर भी ऐड हुआ है, 20 यहाँ पर भी ऐड हुआ है, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो हम एक काम करेंगे, डबल काउंटिंग को हटाने के लिए एक छोटा सिस्टम लगाएंगे, और वो सिस्टम क्या है कि मैं 10 वाले देख रहा हूँ कितने, 10 20 30 इन सबकी डबल काउंटिंग हुई है कि नहीं हुई इन सबकी डबल काउंटिंग। अगर इनकी डबल काउंटिंग हुई है तो इन्हें माइनस कर रहा हूं, तो इनके सम का फॉर्मूला क्या है, A10 D10 AN 500। सबसे पहले n निकालना है तो an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो 500 इज इक्वल टू 10 प्लस एन माइनस 1 इंटू 10, 490 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू n माइनस 1, 0 से 0 गया, n की वैल्यू आ रही है 50, कितनी आ रही है n की वैल्यू 50 आ रही है। अब इनका सम कितना आ जाएगा मेरे पास, Sn का फॉर्मूला n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कम्स आउट टू बी 25 और 510, ये सारे उनका सम है जो 10 में आते हैं। अब मैंने सर ये क्यों लिया सम, इसको ऐड करा, इसको मल्टीप्लाई करा, इसको मल्टीप्लाई करा, इन दोनों को ऐड करूंगा, इसे माइनस कर दूंगा, क्योंकि ये जो है 10 20 30 वाले इन दोनों में आ रहे हैं, इनकी डबल काउंटिंग हो रही है, पर मुझे क्या चाहिए सिंगल काउंटिंग, क्या चाहिए हर टर्म एक बार आनी चाहिए। तो पहले मैंने ये ऐड करूंगा प्लस ये करूंगा माइनस ये वाली टर्म कर दूंगा, रीजन ये 10 20 30 क्या हो रही है डबल काउंटिंग, क्या बात क्लियर है। बट अगर ये ऑड की जगह बीच में एंड लग जाता, ऐसे नंबर का सम निकालो जो 2 एंड 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड होते हैं, तो फिर और सिर्फ 2 एंड 5 मतलब एलसीएम निकाल के 2 एंड 5 का 10, फिर इनका ही सम निकलता, सिर्फ यही आंसर होता। तो याद रखना 2 और 5 में पहले 2 के 5 के फिर माइनस इसलिए कहते हैं डबल काउंटिंग हो रही है, एंड होता तो सिर्फ ये आंसर होता। अच्छा तो मुझे बताओ अगर 3 और 5 होता तो क्या करते, 3 एंड 5, 3 एंड 5 होता तो 3 एंड 3 और 5 का एलसीएम 15 15 30 से उनका सम निकालते। 3 और 5 होता तो पहले 3 वाले ऐड 5 वाले सारे ऐड माइनस 15 30 वाले माइनस करो, क्योंकि डबल काउंट होगा अगर और होता। चलो क्या बात क्लियर है, चलो जी पक्का, चलो जी दूसरा क्वेश्चन पे हम चलते चले। क्वेश्चन पढ़ो, बेसिक क्वेश्चन है, फाइंड द लास्ट टर्म फ्रॉम द लास्ट, अरे लास्ट से निकालना है पीछे से, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा बाद में जाए। अब इसके दो तरीके होते हैं, काफी बच्चे इसको उल्टा करके लिख देते हैं, मैंने कहा नहीं नहीं हम उल्टा उल्टा कुछ नहीं करेंगे, हम नॉर्मल करेंगे। फर्स्ट टर्म कितनी है 3, कॉमन डिफरेंस कितना है 5, लास्ट टर्म कितनी है 253, A3 D5 AN 253, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। कहता 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट निकाल, मैंने कहा 20th टर्म लास्ट तो निकाल लूंगा, पहले n तो निकाल के दो। n का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 253 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 5, 250 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू n माइनस 1, कितना हो जाएगा 50 इज इक्वल टू n माइनस 1, टोटल 51 टर्म्स है। मेरा मेथड थोड़ा सिंपल है, मैंने कहा भाई टोटल टर्म्स कितने 51, तो पीछे से 20 टर्म चाहिए ना, हाथ है मेरे पास 51 50 49 48 47 46 45 44 43
42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, मतलब पीछे से 20 टर्म इज 32nd टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग। क्या बात मानता हूं? अब 32nd टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? 832 का फॉर्मूला निकालना है। अरे बताया था a प्लस 31 d, a मेरा 3 है, 31 का 31 और कॉमन डिफरेंस 5, तो 3 प्लस 155, आउट आंसर आया 158। आधे बच्चे ये करते हैं, ठीक है, और आधे बच्चे करते हैं इसको उल्टा लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं 253, उसके बाद 250 और लास्ट टर्म होगी 8 और 3। अब यहां स्टार्टिंग, अब देखो उल्टा कर दिया, तो पहले एंड से था, अब स्टार्टिंग से 20 निकाल दो, तब भी आपका आंसर कैसा आएगा? सेम आएगा। बट इसमें फॉर्मूला होता है, इसमें एन निकालने की जरूरत नहीं होती। इसमें आपका ए क्या हो जाता है? 253, डी हो जाता है -3, एन हो जाता है 3, कहता है 20 टर्म निकाल दो। ये जब हम उल्टा कर दे, क्या बात क्लियर है? पक्का? दोनों मेथड आपके पास है, जो आपको देखने और सोचने में अच्छा लगेगा। चलो जी, पता नहीं ये क्वेश्चन 5 नंबर का क्यों आता है, ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में, समझ ही नहीं आता। पर ये 3 से 5 नंबर के बीच में बहुत बार हिट करता है। इन सबका सम निकालना है, वो 2437 है, x निकालना है। x मतलब हुआ क्या? लास्ट टर्म हुई। लास्ट टर्म मतलब क्या होता है? an होता है बच्चों। अब मेरे पास a फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है? -4। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट टर्म -4 है, कॉमन डिफरेंस कितना है? -1 माइनस और -4 3, Sn की वैल्यू कितनी है? 437, लास्ट टर्म है x। बस यही तो क्वेश्चन है, और क्या क्वेश्चन है? कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर ये मेरे पास क्वेश्चन है तो मुझे क्या निकालना है? x निकालना है। कैसे निकालूंगा x बताओ? निकालो, फॉर्मूला डालो। कितने? हेलो 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 हेलो, चलो भाई, हमारे पास क्या है? a है, d है, Sn है, an है। अब मेरे पास Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn कितना है? 437, n/2 2a माइनस 8 प्लस n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस कितना है? 3। 437 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 437 इंटू 2 कितना? चलो 437 प्लस 2 कितना हो जाएगा? बताओ जल्दी। 874, n का n हो जाएगा। अच्छा, -8 -3 -11 प्लस 3n हो गया। मेरे पास एक क्वेश्चन बन रही है 3n² माइनस 11n माइनस 874। कौन सी क्वेश्चन बन रही है ये मेरे पास? क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन रही है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का फॉर्मूला मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं। क्या करे? जो कौन करेगा 874 को 3 से डिवाइड करके फिर उसके फैक्टर निकालेगा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं इसमें। a की वैल्यू बोलो, a की वैल्यू क्या होती है? 3, b की वैल्यू -11, c की वैल्यू -874, d निकालते हैं। d का फॉर्मूला क्या होता है? b² माइनस 4ac, b² माइनस 121 माइनस 4 इंटू 3 इंटू -874। बच्चों जल्दी से मुझे एक बार आप 12 को मल्टीप्लाई करके दोगे 874 से, कितना आ रहा है? 12 इंटू 874, जल्दी कितना? 10488। अच्छा, 10488 में ऐड करना है मुझे 121, तो 9, ये कितना हो जाएगा? 1 कितना? ये 6। अब 10609 है। अब इसका रूट कैसे निकालूं? पागल थोड़ी मैं इसका रूट निकालने बैठ जाऊंगा। हम एक बात दिमाग लगाएंगे, ए 10609 है, 100 का स्क्वायर होता है 10,000, 100 का स्क्वायर होता है 10,000, तो मतलब 100 से बड़ा ही है। अब 100 से बड़ा है तो 101, 102, 103 कुछ हो सकता है। अब 100 से बड़ा है और लास्ट में 9 है, तो 101 के पीछे लास्ट में 1 आता है, 102 के पीछे 4 आता है, 103 के बीच में क्या आता है? तो हमारा बेस्ट बेट होगा 103, और आप चेक कर लेना 103 ही होगा। चलो और देखते हैं। तो x की वैल्यू, n की वैल्यू हो जाएगी -b प्लस माइनस √10,609 डिवाइड बाय 2a, तो 11 प्लस माइनस 103/6, 11 प्लस 103 कितना होता है मेरा? 114, 114 डिवाइड बाय 6, और मेरे पास आ रहा है 11 माइनस वाला काम कर ही नहीं रहा। एंड कभी नेगेटिव आ सकते हैं, एंड नेगेटिव आ सकते नहीं। अब शायद ये देखते हैं होता नहीं होता, बस हम तो ये कर सकते हैं। तो जब मैं काटूंगा इसे, कितना आ जाएगा मेरा? 19। तो मेरे पास टोटल 19 टर्म्स है। टोटल कितने टर्म्स है? 19। अब 19 टर्म्स टोटल है, क्या ये बात मान गए?
अगर 19 टर्म टोटल है, मैं तुझसे x पूछ रहा हूं, x इज योर लास्ट टर्म, अगर 19 टर्म टोटल तो लास्ट टर्म क्या होगी, a19 का फॉर्मूला, a19 का फॉर्मूला a प्लस 18d, a कितना है -4 प्लस 18 और कॉमन डिफरेंस कितना है -1 प्लस 4 3, तो -1 18 3 54, आंसर इज 50 तोला। चलो क्लियर, पक्का पक्का, इजी इजी टफ टफ, 5 नंबर का 3 नंबर का, तो ये पता नहीं क्वेश्चन क्यों आ रखा है बार बार, अच्छा है ही नहीं बिल्कुल भी, पर ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है। पेपर आएगा आसान, बट आपको ना थोड़ा सा संभल के और अच्छी तरह करना है पेपर, बहुत अच्छा होगा पेपर। चलो टच वर्ड, चलो अगला क्वेश्चन बच्चों। ओहो, ये क्या क्वेश्चन आ गया, ये तो कुछ है ही नहीं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज -21, पहले 7 टर्म का सम इज -21, मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। एंड दैट ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स, S17 कितना आ गया मेरे पास -221, मैंने कहा ठीक है। कहता फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, मैंने कहा रुको जरा देखो तो सही। सबसे पहले S7 का फॉर्मूला, n7 है तो n/2, 2a प्लस n-1d इज इक्वल टू -21, 2a प्लस 6d। अच्छा मैं काम करूं चलाक बन के, 2 कॉमन ले लेता हूं यहां से, a प्लस 3d, जितना सिंप्लीफाई हो उतना मेरे लिए बेटर। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट, 7 वहां जहां मल्टीप्लाई वहां जाकर डिवाइड होगा, तो यहां से 1 से यहां पर क्या हो जाएगा 3, तो मेरा पहला तो आ रहा है a प्लस 3d इज इक्वल टू -3, कुछ आ रहा है, कोई लीनियर इक्वेशन बनी है a और d की। अब S17 का भी फॉर्मूला निकल सकता है ऐसे, कैसे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, कोई दिक्कत तो नहीं है। 2 कॉमन ले रहा हूं, 17/2 का 17/2, 2 कॉमन लिया फिर चलाक बन के, a प्लस 8d इज इक्वल टू -221, 2 से 2 क्या किया कट, कोई दिक्कत, या 17 मल्टीप्लाई वहां जाके 17 क्या हो जाएगा डिवाइड, 221 डिवाइड बाय 17 होगा कुछ, बताओ क्या होगा, 17 10 ठीक है नहीं 17 13, तो -13, तो a प्लस 8d -13, a प्लस 3d -3, दो क्या बन गई लीनियर। मुझे सम ऑफ एन टर्म निकालना है, जब भी सम ऑफ एन टर्म निकालना है तो n को तो n मानेंगे, a और d निकालना होता है, a और d दो कौन सी क्वेश्चन बन रही है लीनियर, लीनियर क्वेश्चन को सॉल्व कर, कैसे कि मैं वो लगा रहा हूं मेथड, कौन सा कहते हो तुम उसे, एलिमिनेशन, प्लस है माइनस माइनस प्लस, कट कट, 3d माइनस 5d -3 प्लस 13 इज इक्वल टू 10, तो d आ रहा है मेरे पास -2, कोई दिक्कत, -2d है। अब यहां पर d डाल दूंगा, a प्लस 3 -2 इज इक्वल टू -3, -6 वहां जाएगा, तो -3 प्लस 6 कितना हो जाएगा 3। अब मेरे पास फर्स्ट टर्म है, मेरे पास कॉमन डिफरेंस है, मुझे सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है, पहले लिखूंगा फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1d, अगर वो तुमसे सम ऑफ n टर्म्स पूछता है तो n को n ही मानो, 2a 2 3 6, n-1 कॉमन डिफरेंस -2, n/2 6 -2n प्लस 2, n/2 4 -2n, यहां पर भी नहीं 8, यहां पर भी छोड़ सकते हो बट थोड़ा सा रुको, 2 कॉमन लेके 2 काटूंगा तो n इंटू 4 माइनस एन, यहां पर भी छोड़ सकते हो बट प्रेजेंटेबल तो लगना चाहिए, तो 4n माइनस एन स्क्वायर एस का फॉर्मूला है। इजी इजी टफ टफ कर पाओगे जी, बेस एक फॉर्मूला मैं तो एक ही यूज कर रहा हूं बार बार लगातार, हमेशा एक फॉर्मूला, एक के अलावा कोई दूसरा भी नहीं है, क्या बात क्लियर है। चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी, ओ सिमिलर सिमिलर क्वेश्चन करके दिखाओ, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। The sum of first and 8 terms, sum first and 8 term का sum is 32, sum of first 8 terms नहीं है, sum of first and 8th term and the product, I guess ये क्वेश्चन पूरा देखो, ये ना मैंने क्वेश्चन अभी हाफ दिया हुआ है, इसके आगे 1-2 लाइन और थी, पर ये पार्ट लास्ट से 2025 में ही आया है, इसके आगे 1-2 पार्ट और थे, पर कैसे करा देखो, a का a 8 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 7d इज इक्वल टू 32, कोई दिक्कत, 2a प्लस 7d इज इक्वल टू 32, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है आगे बढ़ भाई, तो ये आगे एक लीनियर इक्वेशन बन गई, कोई दिक्कत प्रॉब्लम। अच्छा a 8 का फॉर्मूला a प्लस 7d इक्वल टू 60, कोई दिक्कत,
जब भी ऐसा कुछ होता है तो आप ट्राई करो किसी तरह मैं एडी निकाल लूं। क्या निकाल लूं किस तरह मैं? एडी। अब यार 2a प्लस 70 32 है, a इंटू a प्लस 70 60 है। अब मैं क्या करूं? कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, ए का ए 7d की वैल्यू ले रहा हूं यहां से। कितने आ जाएगी? 32 माइनस 2a, सीधा 70 की वैल्यू आ रही है, उठा के डाल दो वहां पर। a का a 32 माइनस a 32a माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 60, 0 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 32a प्लस 60। क्या बन रही है ये? क्वाड्रेटिक बन रहा है, बोलो हाँ या ना। चलो सॉल्व करो। 60 32 से क्या होता है? 60। a कॉमन ले रहा हूं, -2 कॉमन ले रहा हूं, तो a की दो वैल्यू आ रही है, 30 आ रही है और दूसरी कौन सी 2। हम कौन सी लेंगे? दो केस बनेंगे। किसी होशियार बच्चे ने अगर वो के नाम के एक केस का तो उसके आएंगे 40 मार्क्स, याद रखना एक बात। दोनों केस ले करने हैं। चलो सबसे पहले मैं a को ले रहा हूं 30 और फिर a को ले रहा हूं 2। जो निकालना है निकालते हैं, पर मैंने आपको बोला हमेशा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप एडी निकालो। क्या निकालोगे आप हमेशा? एडी। ए तो आ गया, डी फॉर डॉग निकालना है, डिफरेंस। अब डी कैसे निकाले? कोई दिक्कत नहीं, 7d इज इक्वल टू 32 माइनस 2a, 7d इज इक्वल टू 32 माइनस 60, है ना? ये होगा ना 32 माइनस 60। 7d इज इक्वल टू माइनस 28, तो d की वैल्यू आ जाएगी -4। पहला पार्ट राइट रॉन्ग। उसके बाद अगर a2 है तो 7d 32 माइनस 2 2 जा 7d इज इक्वल टू 28, तो d की वैल्यू यहां कितनी आ जाएगी? 4। मैंने कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पर सर? अब आप सब मुझे निकाल के दो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। मतलब n को ले 20 और सम का फॉर्मूला लगा दे। S20 का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर यहां पर भी लगा दे S20 का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दोनों पार्ट के आंसर आप खुद लिख कर आओगे, एक पार्ट भी छोड़ा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। कितने मार्क्स आएंगे? 40। 19 4 का कितना होता है? 76। इसका सब -160 है, इसका सब आप खुद निकाल सकते हो समझदार बन के। क्लियर? पक्का? कोई दिक्कत? चलो 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 चलो। 5 मार्क का क्वेश्चन में आया था ये घटिया चीज, सोचो। पर इसके आगे एक दो लाइन और थी, ज्यादा मुझे याद है, पर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। ये ही एडी निकालना था मेन टास्क। अगर आपने ये निकाल लिया तो आपका काम हो गया था, पूरे 5 नंबर मिलते इस फालतू चीज करने के लिए। चलो अब मैं सेकंड पार्ट भी कर लेता हूँ। 10 का 10, 4 का 4, 19 4 का कितना होता है? 38 लिख दिया देखो। 19 4 का कितना होता है? 76, 76 प्लस 4 80, 80 इंटू 10 800। पक्का? कोई दिक्कत? अगला प्रश्न हो जाए। अब बच्चों मैं एक बात आपको बोल रहा हूं, प्लीज ये बात ढंग से सोच समझ के करना। कभी कभी ना आपको ऐसा बोला जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, या फर्स्ट 3 टर्म्स, या आपको बोला जाएगा फर्स्ट 4 टर्म्स। जब भी ये वर्ड यूज हो तो एक क्वेश्चन आप नॉर्मल फर्स्ट टर्म को a, सेकंड टर्म को a प्लस डी, थर्ड टर्म को a प्लस 2d लिखे भी कर सकते हो। एक ट्रिक बता रहा हूं, जब भी ऐसा बोला जाए कि सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स या सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, तो क्या करना है? अगर जब भी आपको बोला जाता है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म या सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म, पहली वैल्यू a माइनस डी, दूसरी a और तीसरी a प्लस डी, अगर 3 टर्म बोली हो कि 3 टर्म का सम है तो हमेशा यही 3 टर्म होनी चाहिए। आपका क्वेश्चन का लेवल एकदम गिर जाएगा। और सम ऑफ 4 टर्म बोला हो, जब 4 टर्म लेने के लिए बोला हो, तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। तो याद रखना, कभी भी 4 टर्म लेने के लिए बोला जाए तो ये, 3 टर्म लेने के लिए बोला जाए तो ऊपर वाला। आपका क्वेश्चन में बहुत फर्क आएगा। देखो कैसे कह रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इन एन एपी इज 18। तो पहले 3 टर्म का सम क्या? हम 3 टर्म है तो a माइनस डी, a और a प्लस डी ले लिया, इसका सम 18 है। d से d काटा, 3a 18, a 6। देखो सीधा a आ गया। अच्छी बात हुई ना कितनी?
if the product of the first three term, the product of the first and the third term is 5 times the common difference. A minus d into a plus d is the 5 times the common difference. पहले a डाल, 6 minus d, 6 plus d is 5d. कोई दिक्कत है? 36 minus d square, क्या कहते हैं इस चीज को हम? क्वाड्रेटिक बन रही है फिर से हमारी. सॉल्व करो ना, तुम खाली क्यों बैठ जाते हो? तो डी स्क्वायर प्लस 5d माइनस 36. 36 बनाना है, 5 फैक्टर है. अरे यार कैसे बनाए? 12 टू जा तो नहीं होगा, 12 टू नहीं, 12 थ्री जा तो नहीं, और 36 कैसे आता है? 2 के टेबल में आता है? नहीं. 12 9 4 जा 9d माइनस 4d माइनस 36, d कॉमन तो d प्लस 9 माइनस 4 कॉमन, d प्लस 9, तो d की दो वैल्यू आ रही है, एक माइनस 9 और 4. दोनों लोगे कोई एक लोगे? दोनों. फिर से अगर नहीं लोगे तो कितने मार्क्स? वेरी गुड, 40. चलो चलो केस 1, a6 d माइनस 9, a6 और d4 दोनों पार्ट लेने पड़ेंगे. ले लिए. अच्छा क्या करना क्या है? फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स. पहली टर्म थी a माइनस डी, तो 6 माइनस माइनस 9. दूसरी टर्म a, तीसरी टर्म a प्लस डी, 6 माइनस 3. और अगर मैं फर्स्ट टर्म ले तो 6 और 4 होता है, तो फर्स्ट टर्म a माइनस डी, 6 माइनस 4 था पक्का. ये 4 आया था ना डी हमारा. हाँ राइटिंग मेरी बड़ी सुंदर है ना. एक तो 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 2, 6 और 6 प्लस 4 10. दोनों केस लिख के आने पड़ेंगे, एक भी केस छोड़ा तो आएंगे 40. चलो इजी है, टफ है? पक्का. अभी बुलाता हूं. चलो अमन कुछ पैसे मांग रहे हैं, दो अमन को पैसे. अच्छा अमन नहीं है, अमैन है. A man arranges to pay off a debt of 36,000, 30,000 का उधार देना है, by 40 monthly installment, which forms an AP series. When 30 of the installments are paid, he dies. क्या क्वेश्चन दे रहे हैं? He fell sick भी हो सकता था, पर die करवा दिया उसे. He dies and leaving 1/3 of the debt unpaid. Find the value of the first installment. अब कहना क्या चाहते हो भैया? मेरा टोटल लोन अमाउंट कितना है? My sum of all the installments is 36,000. By 40 monthly installment, n कितना होना चाहिए था? 40. Which form an AP? मैंने 3 इंस्टॉलमेंट दे दी. कितनी इंस्टॉलमेंट दे दी? 30 इंस्टॉलमेंट्स आर पेड. ही डाइज लिविंग 1/3 ऑफ द डेब्ट अनपेड. मतलब 30 इंस्टॉलमेंट में मैंने 2/3 डेट पे कर दिया. तो डेब्ट पेड कितना है? भाई 36,000 है, मैं 2/3 दे दिया, मतलब इतने पैसे दे चुका हूं. इतने पैसे कितनी इंस्टॉलमेंट में दे चुका हूं? तो मेरे पास सम आ रहा है 24,000. कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है मेरे पास? क्यों कॉमन डिफरेंस है नहीं? फर्स्ट टर्म है नहीं, एन है. कितना है एन? ये दो चीजें आ रही है, राइट और रॉन्ग? इन दो चीज आप जो निकाल सकते हो दे सकते हो, दे दो, वरना आप छोड़ो, छो क्वेश्चन. तो पहले एस एन का फॉर्मूला लगाऊं. एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? Sn is equals to n by 2 2a n minus 1 into d. 15 यहां मल्टीप्लाई आ जाएगा, क्या हो जाएगा? डिवाइड. 24,000 डिवाइड बाय 15, 2a प्लस 29d. इसको काटा पीटी करो. कितना? 240,000 डिवाइड बाय 15, कितना आ जाएगा मेरे पास? 1600 इज इक्वल्स टू, एक बार 2400, 15 आ रहा है ना, तो सबसे पहले काट लेते हैं. 15 पहले किससे काटे? सबसे पहले हम 5 से काटते हैं. 5 से आएगा 3, तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास? 4 और 8, 4800. हाँ 1600 तो है. तो 2a प्लस 29d इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 1600. क्या आ रहा है? पक्का. अब टोटल कितना था वैसे? सम 36,000, n by 2 20. फर्स्ट टर्म मुझे नहीं पता, कॉमन डिफरेंस मुझे पता है नहीं, n पता है, और d 0 से 0 गया. 3600 डिवाइड बाई 2 1800 आ जाएगा. 2a प्लस 39d. ये दो लीनियर इक्वेशन बन रही है भाई तुम्हारे सामने. दो कौन सी इक्वेशन बन रही है?
निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ए निकालना है यार। दो लीनियर बन रही है, सॉल्व कर ले इसे। 2a प्लस 20 39d, ये 3 है मेरा। 2a प्लस 29d कितना है, प्लस प्लस माइनस माइनस माइनस, बाय बाय मिलते रहेंगे। 39d माइनस 10d, 10d होता है 200। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 20। कितना आ रहा है कॉमन डिफरेंस, चलो अब d आ गया 20। a तो निकाल नहीं सकते तुम कभी जिंदगी में, कैसे निकालोगे a? कहीं भी डाल दो जहां अच्छा लग रहा हो, यहां डाल देता हूं। कलर का यूज करता हूं, ला ला ला, ब्लू करूंगा। ब्लू सही है, ब्लू कलर। 1800 इक्वल्स टू 2a प्लस 39 इंटू 20। 39 टू जा होता है 78, 780, 780 यहाँ प्लस है, 780 वहां जाए क्या हो जाएगा माइनस। 1800 माइनस 780 इज 10। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट गई थी 510 रुपए की। पक्का पक्का पक्का, याद रखोगे। अमन के सिख हुआ, अमन बीमार हुआ था। अच्छा अमन नहीं है, मैन है। मेरे एक दोस्त ने उठा लिया, तो मैं उसकी बात कर रहा था। Find the sum of all integers between 100 से 200 that are not divisible by 9। क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन लिखा जी। ये मत पढ़ना, क्वेश्चन लिखा। पढ़ लिया तो अच्छी बात है, एग्जाम में याद रखना बस। द सम ऑफ ऑल इंटीजर, अबे नॉट कैसे निकाल सकता हूँ? अब नॉट पे तो डिविजिबल बाय 900 200 पहले। अब पहले तो 100 से ऊपर डिविजिबल बाय 9 कौन सा होता है? 99 के बाद 108, 108, फिर 108 के बाद आ जाएगा आपका कितना, 117, 117, फिर 117 आ गए, तो डिविजिबल बाय 9 है। नॉट में तो क्या आ जाएंगे, 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस 104 प्लस 105 6 7 फिर 109। ये तो एपी नहीं बनी, बीच में गैप आ गया ना। तो हम करेंगे चलाकी। हमने चलाकी क्या करी, मैंने कहा पहले मैं टोटल सम निकालूंगा 100 से लेकर 200 तक के सारे नंबर्स का, और फिर निकालूंगा डिविजिबल बाय 9 वालों का सम। और टोटल में से जब डिविजिबल बाय 9 वालों का सम माइनस कर दूंगा तो क्या बचेंगे कि 9 डिविजिबल। अच्छा, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस 100 101 तो d 1। an लास्ट टर्म 100 200 के नंबर होते हैं, 101 हमें पता है, बट हमें हमेशा करके दिखाना पड़ेगा। ए प्लस कुछ भी चीज कॉमन सेंस पे नहीं छोड़नी है, कॉमन सेंस की बात है नहीं, आप निकालोगे। कॉमन डिफरेंस 1 तो आ गया ये 100 इज इक्वल टू n माइनस 1। n कितना आ रहा है 101, कितना आ रहा है मेरा 101। चलो आगे करो, n आ गया। अब डिविजिबल बाय 9 चाहिए, डिविजिबल बाय क्या चाहिए 9। 9 तो डिविजिबल कौन से, 108, 117, अब जो भी आ रहा है लास्ट क्या होगा 198। चलो इनका सम चाहिए, A108 D9 AN आ रहा है 198। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, नॉर्मल है, A है D है AN है। क्या करूं इसका मैं, AN के फॉर्मूले से पहले n निकलेगा, n निकलेगा, फॉर्मूला क्या होता है 198 AN इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। 198 डिवाइड बाय 1 माइनस 108 कितना 90। 10 इज इक्वल टू n माइनस 1, n की वैल्यू क्या आ रही है 11। अब पहले इसका सम निकालूंगा। इसके सम का फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर सम n बाय 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो 101 300 बाय 2 इंटू 150। ये टोटल सम है सारे नंबर्स का 101 से लेकर 100 से लेकर 200 तक। डिविजिबल बाय 9 वाले कौन से है, n बाय 2, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, n बाय 2 2a, क्या कर रहा हूं मैं आज, n बाय 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। 108 प्लस 198 कितना आ जाएगा 198, 298, 298 प्लस 8 306, 306 बाय 2 150। ये है टोटल का सम, ये है सम जो 3 से 9 से डिविजिबल होते हैं। टोटल में से जब वो हटा दूंगा जो 9 से डिविजिबल होते हैं, कौन से बचेंगे जो डिविजिबल
नहीं होते। क्या बात क्लियर है? माइनस माइनस करने की जिम्मेवारी तो डी। मल्टीप्लाई पहले माइनस पहले? मल्टीप्लाई, बॉड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन। वेरी गुड। चलो चलो आगे बढ़े बच्चों। ये बड़ा अच्छा था, क्यूट सा क्वेश्चन, देखो इसे। पढ़ो जी पढ़ो। एस एन इज इक्वल टू 4n² माइनस एन। एस एन इज इक्वल टू 4n² माइनस एन। मुझे ये तीन चीज निकालनी है, कोई गल नहीं। ये देखा देखा लग नहीं था 4n² माइनस एन। आंसर आया था उधर से ही निकाला है। अब देखो जब भी ये चीज दी होती है ना आपको 4n² माइनस एन, अब इसमें होता क्या है? पहले मैं बाहर में गया, मुझे क्वेश्चन दिख रहा, तुम्हें देखना चाहिए, तुम्हें ये देखना चाहिए। 1 डालता हूं जब मैं, S1 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म। अरे फर्स्ट टर्म का सम तो फर्स्ट टर्म ही होती है। एन के 2 डालता हूं, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2, 16 माइनस 2 दैट इज 14। ये होता है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। थ्री का स्क्वायर 9, 9 4 36, 36 3 का कितना होता है 33। इसका मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म। फर्स्ट टर्म 3, फर्स्ट टू टर्म का सम कितना है 14, फर्स्ट थ्री टर्म का सम कितना है 33। कोई दिक्कत तो नहीं है? मुझे ना जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, मुझे सबसे पहले क्या करना है, ए डी निकालना है। क्या निकालना है? ए और डी। A1 बच्चों मेरे पास कितना आया है 3। पहली दो टर्म का सम कितना आया है 14, तो 3 प्लस A2 मेरे पास 14 है, तो सेकेंड टर्म आ जाएगी मेरे पास 11, और सेकेंड टर्म 11 है तो 11 माइनस 3 कितना होता है 8। ये है मेरे पास कॉमन डिफरेंस, A1 A2 और D, तीन चीजें। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म इज 3, कॉमन डिफरेंस इज 8, राइट? राइट द AP। पहली टर्म 3, दूसरी टर्म 11, थर्ड टर्म का फॉर्मूला A प्लस 2D, तो 2D 2 इंटू 16, 16 प्लस 3 19। विच टर्म ऑफ एन AP इज 107? कौन सी टर्म कितनी है 107? कौन सी टर्म 107 है? मतलब AN अगर 107 है, A3 है, D तेरा 8 है, तो निकाल N। तो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। 107 तो 104 हो जाएगा आई गेस। N माइनस 1 8, 104 डिवाइड बाई 8, ये जाएगा 4 से, ये जाएगा 52 से, ये जाएगा 2 से, ये जाएगा 26 से। 13 इज इक्वल टू n माइनस 1। n की वैल्यू कितनी आ रही है 20, नहीं 14। कोई दिक्कत? पक्का पक्का कर सकते हैं ये भी क्वेश्चन, लूजर क्वेश्चन। चलो ये मैंने केस स्टडी डाल दी बहुत सारी। ओ आ गई, मैं सोचूं ना केस स्टडी सारी डाल दी, एक भी केस स्टडी नहीं आ रही। चलो चलो जी, करें आगे बढ़े, पढ़ो। इन एन एपी द nth टर्म इज 1/m। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, क्यूट सा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। 11th की एनसीईआरटी का क्वेश्चन हुआ करता था, पर 11th में एपी डिलीट हो गया। मतलब 11th का क्वेश्चन है, आओ देखें कैसे करें। सबसे पहले nth टर्म इज 1/m। पता नहीं जब भी एपी में ये एम एन आता ना बच्चों, वैसे ही नहीं हो गया, छोड़ आएंगे क्वेश्चन। आसान होता है, दिमाग लगाओ बस। mth टर्म इज 1/n। क्वेश्चन इजी बनाने के लिए अलग अलग कलर से करूंगा, ठीक है? mth टर्म इज 1/n, an 1/m है, an 1/n है, ठीक है? an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 1/m। am का फॉर्मूला a प्लस m माइनस 1d 1/n। जब भी इस टाइप का, जो मैं बाद में पढ़ूंगा क्या है, मैं दिख भी नहीं रहा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, द फर्स्ट थिंग यू विल डू इज फाइंड एडी। फाइंड एडी। एडी कैसे निकाले? देखो
मुझे एडी से वो याद आया, आजकल पे कोई नई मूवी आ रही है ना, उसमें वो कहता है कि एडी है क्या, देखा किसने वो डायलॉग। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, इग्नोर इग्नोर, पढ़ाई पढ़ाई। हाँ जिसमें वो यार, छोड़ो। ए प्लस एन डी माइनस डी, खो जाता हूँ मैं कभी भी। चलो, 1 + n + d माइनस एन डी, ए प्लस एम डी माइनस डी 1/n, ए की वैल्यू 1/n प्लस डी माइनस एम डी। दोनों कैसे आ गए, ए आ गए, इक्वेट कर दो। मैंने क्या किया, पहले डी को मल्टीप्लाई किया, फिर जो भी डी वाली चीज है उस साइड ले गया, डी को मल्टीप्लाई किया, जो भी डी वाली चीज है उस साइड ले गया, दोनों ए आ गए। अब मैं इनके बीच की दीवार तोड़ रहा हूं, दोनों ए को साथ में मिला रहा हूं, ये भी ए तू भी ए, दोनों भाई भाई। 1/m प्लस डी माइनस एन डी, 1/n प्लस डी माइनस एम डी, दोनों ए थे ना, इक्वेट कर दिए, डी डी कट गया, हाँ है ना। 1/m माइनस 1/n, एम डी माइनस एम डी, एलसीएम लूंगा mn, n माइनस एम, यहां पर भी d कॉमन लूंगा तो n माइनस एम, n माइनस एम से n माइनस एम कटा, d की वैल्यू कितनी आ गई, 1/mn, d आ गया। d के बाद क्या निकालना होता है, a। चलो, कौन सा कलर फेवरेट है, ग्रीन, लाइट ग्रीन लेते हैं इस पर। a प्लस 1/m प्लस d माइनस एन डी, 1/m प्लस 1/mn माइनस n इंटू 1/mn, n से n कटा, 1/m से 1/m कट गया, मेरे पास फॉर्चुनेटली m की a की वैल्यू भी 1/mn आ गई। चलो ए डी आ गया, अब मैं क्वेश्चन करना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। चलो, सबसे पहले बोला जा रहा है फाइंड द mnth टर्म, कोई दिक्कत नहीं, a2 निकालना होता है तो a प्लस 2 माइनस 1 डी करते हो, a5 निकालना होता है a प्लस 4 माइनस 1 डी करोगे, a काव्य निकालना होगा तो a प्लस काव्य माइनस 1 डी कर लोगे। तो अगर a mn निकालना है तो a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी कर लूंगा, कोई दिक्कत। तुम्हारे पास a है, d है, डाल दो, a 1/mn, mn माइनस 1 1/mn, 1/mn, mn इंटू 1/mn 1 माइनस 1/mn, तो तुम्हारे पास a mn कितना आ गया, क्या बात क्लियर है। द सम ऑफ फर्स्ट mn टर्म्स, क्या दिक्कत है, सम ऑफ फर्स्ट mn टर्म्स का मतलब होता है smn, मतलब इसमें आपकी nth टर्म mn है, तो mn/2 2a, a कितना बचे 1/mn, प्लस n माइनस 1, n कितना है मेरे पास mn माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 1/mn, तो mn/2 2/mn, mn इंटू 1/mn 1 माइनस 1/mn, mn/2 2/mn माइनस 1/mn 1/mn प्लस 1। यहां पर भी क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, बट हम तो अच्छे बच्चे हैं ना, तो हम यहां पर नहीं छोड़ के थोड़ा आगे लेके चलेंगे। mn/2 1 प्लस mn/mn, mn से mn क्या ले लिया, कट कट, तो मेरा फाइनल आंसर इज 1 प्लस mn/2, परफेक्ट 5 मार्कर। इस साल आएगा ये, आएगा आएगा बोलने में क्या था, आएगा, हाँ यही आएगा। चलो करो, कोई दिक्कत, अच्छा क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। चलो लिख लो, पहले तो आपको टाइम देता हूं, अच्छा क्वेश्चन को समझो, लिखो, पढ़ो, रीडिंग करो, फोटोज लो, जो मर्जी। इसके बाद तो केस स्टडी स्टार्ट करते हैं। चलो, जिसको नहीं समझ आया प्लीज वीडियो, आज वीडियो ही है, देखो, उसको बैक करो, 2 बार देखो, 3 बार देखो। ओहो, ये क्या हो रहा है,
ओहो, केस स्टडीज। केस स्टडी देखो, एक केस स्टडी, दो केस स्टडी, तीन केस स्टडी, चार केस स्टडी, पांच केस स्टडी, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और, सात, आठ, बस 8 क्वेश्चन रहते हैं। नहीं, उसके बाद बस फिर खत्म। चलो, केस स्टडी तो मुझे तो केस स्टडी आता है, मजा आता है कि केस स्टडी जल्दी हो जाती है, आसान होती है। भगवान करे नेक्स्ट ईयर से तुम्हारा पूरा 80 मार्क का पेपर केस स्टडी हो। चलो, do you know old clothes which are thrown as waste only fill the landfill site? About also produce very harmful green gases. So it is very important that we reuse old clothes. तो नए कपड़े मत लेकर पुराने कपड़े पहनो। The picture given below कुछ फालतू चीजें हैं। A foot mat rug made out of solid, out of old t-shirts yarn. Old t-shirt yarn. Observing the pictures, you will notice the stitches in circular rows are making a pattern. मतलब एक गंदे कपड़ों से एक मैट बनाया भाई, हम क्या करें। और सर्कुलर पैटर्न में देखो, यहाँ पे पहले एक पैटर्न पे ऐसे गोल 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 करके है, राउंड 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 राउंड। चलो, मेकिंग अस पैटर्न्स, पहले 6 है, फिर 12 स्टिचेस, फिर 18, फिर 24। चेक वेयर द गिवन फॉर्म्स एन एपी 6, 12, 18, 24। इट फॉर्म्स एन एपी, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो आंसर इज यस। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। उल्लू बना रहा है, 12 minus 6, 6, एंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 6, 12, 18, 24, तो 30। 30। चलो, write the nth term of an AP, find the number of stitches in the nth term। बच्चों an का फॉर्मूला क्या होता है, a n minus 1, और कॉमन डिफरेंस कितना है 6, तो 6 plus 6n minus 6, तो nth टर्म कितना आ जाएगा आपके पास 6n। कह रहा 10th टर्म निकाल, a10 का फॉर्मूला a plus 9d, a कितना है मेरे पास 6, 9d कितना है मेरे पास 6, 54 plus 6 कितना आ जाएगा मेरे पास 60। ये केस स्टडी आएगी तुम्हारे 4 नंबर की। इजी टफ केस स्टडी आनी चाहिए। ये क्या हुआ, इन अ चार्मिंग विलेज देयर अ स्ट्रीट कॉल्ड मेपलवुड एवेन्यू। इंडिया में तो विकासपुरी है मेपलवुड तो नहीं है, विकासपुरी, तिलक नगर, जनकपुरी। चलो, मेपलवुड एवेन्यू where the houses are numbered from 1, oh बहुत अच्छा क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन। बस एक मतलब घर है 1 से 49 तक, घर लिखे हुए सारे नंबर। डिसाइड ऑन टेक अ ग्रीन रेवोल्यूशन, कुछ प्लांट प्लून लगाएंगे, सबको छोड़ो। देखो, एमिंग टू इंस्टॉल सोलर पैनल ऑन द हाउस, सोलर पैनल लगाएंगे घर पे। हाउ मेनी हाउसेज आर देयर इन द मेपलवुड एवेन्यू 1 से 49 तक, कितने नंबर होते हैं 1 से 49, 50, कितने नंबर, कितने हाउसेज हो गए टोटल। इन हाउ मेनी हाउसेज आर देयर ऑन मेपलवुड, तो टोटल हाउसेज कितने हैं, जब लिखा है कि भाई टोटल 1 से 49 घर के नंबर है। द हाउसेज फॉलोज एन एपी, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन डिफरेंस इज आल्सो 1। ठीक है। If all the group wanted to calculate the sum of all the houses from 1 to 49, how much would that be? देखो, if the group सबका सब निकालना है, तो घटे क्वेश्चन हो गया, सबका सब निकालना है। सम का फॉर्मूला 49/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 50 इंटू 49/2 कर लेना भाई। ये क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ द हाउसेज नंबर्ड 15 to 30, ये है क्वेश्चन। इसको काटा मारो, इसको काटा मारो, इसको काटा मारो, ये अकेला क्वेश्चन 30 नंबर का आ सकता है। करें तो 3 3 3 30 का कैसा आ सकता है। चलो बच्चों, अब आपको ना 1 से लेकर 15 का सम नहीं निकालना, आपको 1 से 30 का सम नहीं निकालना, आपको 15 30 का सम निकालना। अब ये क्या चीज है, ये तो अजीब चीज है भाई। या तो आप जब भी सम निकालते हो ना, एक बात याद रखना, आप 1 से निकालते हो। क्या कहां से निकालते हो, 1 से, नहीं 15 से एपी नहीं। आप क्या करते हैं, जब भी इसका क्वेश्चन आता है तो आप एक सिंपल सा काम करते हो, 1 से करनी है चीज, हर चीज स्टार्ट कैसे करनी है।
तो मैं पहले सम ऑफ ऑल 30 हाउसेस निकालूंगा। मैं कहां से सम निकालू, 1 से लेकर 30 तक का सबका सम निकाल लिया। माइनस कर रहा हूं सम ऑफ ऑल 14 हाउसेस, फर्स्ट 14। अब पहले 30 हाउसेस के सम में से 14 हाउसेस का सम माइनस कर दिया, तो कौन सा हाउस का सम बचा, 15 से लेकर 30 तक का। 15 30 हाउस का सम का फॉर्मूला n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 d माइनस 14 हाउस का फॉर्मूला n बाय 2 2a n माइनस 1 d 15 इंटू 31 7 इंटू 15। अब 15 कॉमन लेके कर सकते हो, अब नॉर्मल मल्टीप्लाई के जैसे करना है कर दो उसको सॉल्व। क्यों, क्लियर? तो कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कभी भी अगर 15 से 30 होता तो कभी भी आप 1 ये 15 30 नहीं कर सकते, है ही नहीं 15 टर्म। तो अगर चलो, अगर मैं आपको बोलता सम ऑफ, मुझे निकाल के दो 10th घर से 25th 35th घर तक का, तो तुम कैसे निकालते? पहले सम ऑफ फर्स्ट ऑल 35 घर माइनस सम ऑफ ऑल 9। 35 घर में से 9 घर माइनस कर दो, कितने घर बचे? 10 से 35। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? ऑब्वियसली बात है, अगर मेरे पास क्वेश्चन आएगा हम तो पहले के 3 नंबर पार्ट कर लेंगे, तो करेंगे भी नहीं। बट बहुत अच्छा क्वेश्चन, केस स्टडी आजकल हर पेपर में, मतलब वो कहते हैं ना, बहुत चल रहा है कि ये तो आती आती, काफी बच्चों के में आई भी होगी केस स्टडी माचिस वाली। While preparing for a competitive examination, Akbar came across a matchstick pattern based question. अकबर क्या कर रहा है भाई हमारा? चलो, अकबर भाई के पास कुछ ये है, कुछ भाई पढ़ रहा है माचिसों के बारे में, ठीक है। फर्स्ट टर्म निकालनी है, डिफरेंस निकालना है, पढ़ते हैं चलो। आ जाओ, पहला क्वेश्चन, 4 मैट्रिक्स एक स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6 7 8 मैट्रिक्स, ये स्क्वायर स्क्वायर बना रहा है भाई, खाली बैठा है, पढ़ना नहीं है पेपर के लिए। Write first term and common difference of an AP formed by number of squares in each figure. Not matchstick, number of squares. अब squares का मैं कैसे निकालूंगा? पहली बारी में कितने स्क्वायर बन रहा था? 1। दूसरी बारी में कितने स्क्वायर बन रहे थे? एपी निकालनी है स्क्वायर्स की। पहली बारी में 1 स्क्वायर, दूसरी बारी में 1 2 3 4। चलो भैया नीचे आओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एपी बन रही है। फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन डिफरेंस इज, चलो तो स्क्वायर बॉक्सेस की एपी है 1 5 एंड 9। तो फर्स्ट टर्म 1, कॉमन डिफरेंस 4, और कुछ बस, ठीक है। राइट फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी फॉर्म बाय नंबर ऑफ स्टिक्स। मैच स्टिक्स यूज हुई है। पहली बारी में कितनी मैच स्टिक यूज हुई? 1 2 3 4। पहली बारी में 4, दूसरी बारी में 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो दूसरी बारी में भी क्या बन रही है? 4 8 12। 4 8, हाँ टोटल मैस्टिक कितनी है? 1 मैस्टिक, 2 मैस्टिक, 3 मैस्टिक, 4 मैस्टिक्स। ओहो, 1 मैस्टिक 2 3 4 5। कलर चेंज करो पहले तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा जी, अच्छा 12 13 14 15 16। आग लगा, तुमने आग लगा दी। 16 मैस्टिक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28। कितने कितने गैप पे बन रही है मैस्टिक? 12। क्या बात क्लियर है? तो फर्स्ट टर्म इज 4, कॉमन डिफरेंस इज 12। चलो आ जाओ। अब मुझे ना एक बार बताना प्लीज, पहली बारी में जो बॉक्सेस का बन रहा था वो क्या बन रही थी? 1 5 और 9। ये कितने में बन रही थी? 4 16 और 28। अब भाई क्या पूछता है देखते हैं। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर इन फिगर 10?
जैसे फिगर 1 में थे, फिगर 2 में थे, फिगर 10 में, मतलब 10 टर्म पूछ रहा है स्क्वायर्स की, स्क्वायर की 10 टर्म पूछ रहा है, तो a10 का फॉर्मूला a प्लस a कितना है, फर्स्ट टर्म 1 कॉमन 9 और d कितना है 4, 37 स्क्वायर्स होंगे उसमें. ऑल्सो दैट नंबर ऑफ स्टिक्स यूज्ड इन फिगर 10. स्टिक यूज्ड इन फिगर 10, पहली बारी में 4 स्टिक यूज हुई, फिर 16 स्टिक, फिर 28, तो a10 का फॉर्मूला स्टिक के लिए होगा a प्लस 9 d, 12 9 दा तो 108 प्लस 4. क्या बात क्लियर? बोलो सारे हाँ या ना. चलो चलो चलो. If 88 are stuck, if 88 sticks are used to make mth figure, find them. mth figure के लिए 88 स्टिक्स यूज हुई, मतलब जब 4 16 फिर 28, कहीं जाके 88 स्टिक्स भी यूज हुई है. वो कहाँ यूज हुई वो बतानी है. तो a है 4, d है 12, an है 88. क्या निकालना है इसका? बस को हमने इसने m बोल दिया तो तुम भी m बोल देना, कोई दिक्कत नहीं तुम्हें m बोलने में. m बोल देना, m निकाल लेना, कोई दिक्कत? चलो लास्ट पार्ट, पहले आप m निकाल ही लो. am इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1, नहीं n तो है ही नहीं भाई, a प्लस n माइनस 1, d कितना है 12, 88 माइनस 4, 84 बाई 12 इज इक्वल टू n माइनस 1. किससे जाएगा? 12 7 84, तो टोटल 8 फिगर में होगा सब कुछ, माइट 8 6 यूज होगी. फिर कहता है 8 फिगर में m8 है, कहता है हाउ मेनी स्क्वायर्स आर फॉर्म्ड इन दिस फिगर. 8 फिगर में कितने स्क्वायर बनेंगे, मतलब a8 निकालना है, तो a प्लस 7d, पहली टर्म स्क्वायर कितनी, एक, कॉमन डिफरेंस कितना स्क्वायर का 4, तो 29 स्क्वायर्स बनेंगे. कितने स्क्वायर बनेंगे? क्लियर? अच्छा अच्छा क्वेश्चन, बहुत बड़े क्वेश्चन, हर पेपर में आ रहा है ये वाला क्वेश्चन. ओ बैंक, चलो भाई स्टार्ट करें. सॉरी बीच में एकदम वहां से लगी थी, आगे चलो स्टार्ट करें. अब क्या है, रेट द माई एल्डर ब्रदर वांट्स टू बाय अ कार, बिना बताए. Plan to take a loan from a bank for his car. He repays a total loan rupees 1,18,000 by paying every month. Every month 1,18,000. Total loan कितना है? 1,18,000. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1000 की है, फिर हर महीने 100 इंस्टॉलमेंट बढ़ा रहा हूँ. अच्छा मैं यहाँ आ रहा हूँ. टोटल लोन अमाउंट कितना था भाई? टोटल लोन अमाउंट था 1,18,000. कलर चेंज करो, गंदा कलर. कोई दिक्कत? पहले महीने मैंने इंस्टॉलमेंट भरी 1000 की, हर महीने इंस्टॉलमेंट बढ़ा रहा हूँ 100 रुपए से, तो कॉमन डिफरेंस कितना है? 100. ये इंफॉर्मेशन मुझे गिवन है. कोई दिक्कत? फाइंड द अमाउंट पेड बाय हिम इन 30th इंस्टॉलमेंट. 30th इंस्टॉलमेंट के फॉर्म अमाउंट निकालना है, तो 830 का फॉर्मूला a प्लस पहले इंस्टॉलमेंट कितने की भरी है और 29, कॉमन डिफरेंस कितना है, तो 30th इंस्टॉलमेंट होगी 2900 प्लस 1000, 3900 की 30th इंस्टॉलमेंट जाएगी मेरी. क्लियर है? फाइंड द अमाउंट पेड बाय हिम इन 30 इंस्टॉलमेंट्स. वो 30th इंस्टॉलमेंट पूछ रहा था कितनी है, अब आपसे पूछा टोटल कितना अमाउंट दिया 3 इंस्टॉलमेंट में, मतलब S30 पूछ रहा है. हम उल्लू थोड़ी है, पता है. n/2 30/2 15, 2a n-1 और कॉमन डिफरेंस कितना है 100. 2000 प्लस 2900, 4900 इंटू 15 करना, कितना आ रहा है सॉल्व करना. कितना पैसा दे दिया बैंक में 3 इंस्टॉलमेंट्स में? चलो जल्दी. 73,500 रुपए दे दिया बैंक को हमने. if total installments are 30, then amount paid in the last installment, amount paid in the an पूछ रहा है, a 1000, n 40 तो 39, कॉमन डिफरेंस 100,
तो लास्ट इंस्टॉलमेंट तो होनी है 4900 की। फाइंड 10th इंस्टॉलमेंट एंड इफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 2000। अगर पहले इंस्टॉलमेंट 2000 के तो 10th निकाल। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। अगर ए तेरा 2000 है, कॉमन डिफरेंस तेरा 100 है, तो 10th इंस्टॉलमेंट तेरी जाएगी ए प्लस 9d की। तो कितनी जाएगी 10 इंस्टॉलमेंट? 2900। कोई दिक्कत? आसान केस स्टडी कितनी जल्दी और कितनी बढ़िया है। तो ट्राई भगवान से प्रे करना कि आपके पास भी क्या आए, केस स्टडी आए। चलो, नहीं एपी केस स्टडी आए। ट्रेजर हंट हो रहा है। एक्साइटिंग एडवेंचर गेम। अच्छा फालतू बातें। While playing a treasure hunt game, some clues are hidden in the various spots. Collectively form the AP. Is the number of n spots. ट्रेजर हंट हो रहा है। ट्रेजर हंट खेला किसने आज तक? अभी कॉलेज में अगर तुम गए सारे ऑब्वियसली जाओगे तो उसमें बहुत सारे ट्रेजर हंट होते हैं कि ना पूरे कॉलेज में, या फिर जैसे मैं साउथ कैंपस में हूँ में, तो उसमें क्या होता था कि पूरे ना 8 कॉलेज थे, तो 8 कॉलेज में कभी कोई चीज छुपा देते थे और हिंट मिलते थे, आपको जाके ढूंढने हैं वो चीजें। तो ये ट्रेजर हंट होते हैं। तो यहाँ पर भी ना वो स्पॉट्स को कहते हैं हम। पढ़ाई नहीं होती थी, ठीक है? हाँ आई थी। चलो, 40 नहीं 4n। चलो क्वेश्चन पढ़ो। कहता है द एनेट स्पॉट्स 20 प्लस 4n टोटल स्पॉट्स। नहीं बोल रहा, ऐसा नहीं बोल, an एनेट स्पॉट कितना? 40 प्लस 20 प्लस 3 20 प्लस 2 4n। व्हाट इज द नंबर ऑन द फर्स्ट स्पॉट? फर्स्ट स्पॉट में n की वैल्यू क्या डाल दोगे? तो फर्स्ट स्पॉट पे क्या नंबर लिखा होगा? 24। स्पॉट विच स्पॉट इज नंबर्ड एज 112। ये क्या दिया? 112 नंबर। an दे रखा है 112, ए दे रखा है 24। कॉमन डिफरेंस हाँ निकाल सकता हूं मैं। अगर n के लिए 2 डाल दूं तो 28 हो जाएगा ये। तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 28 माइनस 24 4। an है, a है। अब भाई वो n पूछ रहा है किस स्पॉट पे है। मैंने कहा रुक भाई, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। 112 माइनस 24 कितना आ जाएगा? 112 माइनस 24 88। 88 by 4 n minus 1। 23rd स्पॉट पे 112 नंबर लिखा हुआ है। क्या बात क्लियर है? n आ गया, n आ गया। फर्स्ट 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, याद रखना। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द स्पॉट्स? फर्स्ट S10 का फॉर्मूला लगाना है। n10 a कितना था? 24। n10 है, a 24 है, d कितना था आपके पास? निकाल लेना। लास्ट पढ़ लो बस। Which number is n minus 2th spot? Which number is? कहना क्या चाहते हो? वैसे हम तो नहीं, हमें तो सारे पार्ट करने पड़ेंगे। कैसे करें भाई? देखो काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बट बड़ा सिंपल है। Which number is on the n minus 2th spot? an का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ है ना? अगर मुझे 10 टर्म निकालने तो क्या करते हो आप? 10th टर्म निकाल तो a 10 इक्वल टू a प्लस 90 करते हो। मुझे 15th टर्म निकाल दो a प्लस। तो मुझे अगर n माइनस 2th स्पॉट निकालना है तो n की वैल्यू बस क्या डाल दूंगा मैं? n की वैल्यू बस क्या डाल दूंगा? n माइनस 2। a का a प्लस n माइनस 3d। फर्स्ट टर्म 24 थी, कॉमन डिफरेंस कितना था? 4। तो 24 प्लस 4n माइनस 12, तो मेरे पास आ जाएगा 12 प्लस 4n। आप समझ के देखो मैं क्या कह रहा हूं। an का फॉर्मूला ये होता है, 10th स्पॉट निकालो तो आप n को 10 डाल देते हो, 15th स्पॉट निकालो तो n को 15 डाल देते हो। n माइनस 2th स्पॉट निकालो तो क्या हो गया? जहां जहां n है वहां बस मैंने क्या डाल दिया? n माइनस 2, और मेरे पास आंसर आ गया। ad की वैल्यू डाल दी। ओके चलो अब वापस बैक टू क्वेश्चंस। अब जो आसान होंगे ना स्किप करेंगे, ठीक है? चलो पर आसान क्वेश्चन है अब तो। ये बताओ, पहला क्वेश्चन, पहला, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 5। सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स हाफ द सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म्स।
पहली 4 टर्म का सम इज इक्वल टू हाफ ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म्स। इजी तरीका बताओ, अच्छा क्वेश्चन है इसका। मैंने आपको बोला था ना कि जब 4 टर्म लेने हो तो ए बोलोगे A-4 A-CD, यहां मत ले लेना क्योंकि यहां पर टोटल 8 टर्म्स है, 4 नहीं है। पहली 4 फिर बाद की 4 है, तो यहां नहीं। अगर सिर्फ 4 टर्म की बात हो रही है तो वो लोगे, यहां पर 4 फिर 4 है ना। अब देखो इधर मैं लूंगा फर्स्ट टर्म को A, फिर A+D। क्या रहा है, पहली 4 सम का सम A, सेकेंड टर्म A+D, थर्ड टर्म A+2D, फोर्थ टर्म A+3D। ये 4 टर्म होगी पहली 4 टर्म का सम इज हाफ द सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म। नेक्स्ट 4 टर्म कौन सी होगी, मतलब फिफ्थ, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म क्या होगी A+, फिर A+, और A+। तो पहली 4 का सम इक्वल टू नेक्स्ट 4 का सम। बोलो हाँ है ना। कितने A है, 1 2 3 4, 4 A प्लस 5 6 D, हाफ ऑफ 4 A प्लस 9D 9D 15D 15D प्लस 7 22D, 4A प्लस 6D 2 कॉमन ले कार्टून 2A प्लस 11D। कोई दिक्कत, 2A इज इक्वल्स टू 5D। कोई दिक्कत, A की वैल्यू काश दी होती, अरे दे रखी है, किन दे रखी है A की वैल्यू, तो मेरे पास D आ रहा है 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन, 2 मार्कर, बहुत अच्छा 2 मार्कर, क्यूट क्वेश्चन 2 मार्कर। 11th की मिसलेनियस में भी ऐसा क्वेश्चन है, बट उसमें ऑब्वियसली बहुत चीजें और भी है, तुम्हारा इतना नहीं है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन। सर आपने यहाँ वो क्यों नहीं लिया जो आपने हमें बताया था, उल्लू बनाया मुझे, मैंने आपको उल्लू नहीं बनाया। वो तब लेते हैं जब सिर्फ 4 टर्म बोली होती, यहाँ 4 टर्म पहली फिर बाद की भी 4 टर्म बोली है ना, तो 8 टर्म्स होगी, वहां पर नहीं कर सकते हम। ओके चलो आ जाओ, चलो ओ हो ही गया ऑलमोस्ट। चलो आसान, तुम करोगे मैं बस लिख रहा हूं। फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, सम ऑफ ऑल द टर्म्स, D निकालना है और N निकालना है। छी 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 छी। Sn इज इक्वल टू n/2 2A प्लस n-1D। खुद करोगे। Sn गिवन है, A गिवन है, और क्या गिवन है, Sn गिवन है, A गिवन है, N गिवन नहीं है, D गिवन नहीं है। राइट और रॉन्ग, अच्छा और कुछ दे रखा है भाई, तो हम एक काम करते हैं, ये वाला फॉर्म यूज करते हैं ना। Sn इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस Sn कितना गिवन है, N नहीं गिवन, सॉरी। फर्स्ट टर्म 5, लास्ट टर्म 400, अरे हो गया, N आ गया 800। हाँ हाँ 45 है लास्ट टर्म, सॉरी। तो 50, N की वैल्यू 800/50 16 आ जाए, कितना आ जाएगा N 16। अब N 16 आ गया, मुझे D निकालना है, कौन सा फॉर्मूला, दो बच्चों एक सेकंड होल्ड करना। चलो बच्चों आओ स्टार्ट करें। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1d। an मेरे पास कितना है, अरे दे तो रखा है 45, फर्स्ट टर्म 5 दे तो रखी है, n-1 16 दे तो रखा है, कॉमन डिफरेंस नहीं दे रखा, तो 16 -1 हो जाएगा, n-1 तो 15d, 40 डिवाइड बाय 15, तो 5 के टेबल से काट दो तो कितना आ जाएगा 8/3। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है मेरा, क्या हो गया, नहीं आ सकता क्या, क्यों भाई फ्रैक्शन में नहीं आ सकता। an 45 a5d हमारे पास है, n-1 क्या 40 आया, 15 यहां मल्टीप्लाई आया, डिवाइड हो गया 40/15, 8 5 टेबल से काटा, 8 5 40, 3 5 15। चलो आखिरी प्रश्न, ओह कहां चला गया, अरे नहीं पढ़ना, ओह 2 आ गए, ये हो गया था, कुछ गायब हो रहा है ना बीच बीच में।
यहाँ भूत है। चलो भाई जो भी था यही कर लेते, जो वो करवा रहा वही कर लेते हैं। मतलब मुझे लगता है भगवान संकेत दे रहा है कि ये क्वेश्चन कर लो, ये आएगा। इधर 12 टर्म ऑफ एन एपी इज 213। सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स। अब फर्स्ट 4 टर्म बोलिए तो क्या लोगे? a माइनस 3d प्लस a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस, इन सबका सम कितना है? 24। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। 3d से 3d, d से d, 4a 24, a कितना आ गया? 6। a 12 213 है तो a प्लस 11d आ गया 213। 6 प्लस 11d इज इक्वल टू 213। 11d 213 माइनस 6 कितना होता है? 20। 207 बाई 11 कटेगा? नहीं कटा क्या? 11 जाएगा 1 से तो आ जाएगा, नहीं नहीं आ रहा भाई। तो जो फ्रैक्शन में है वही लिखेंगे। हमें बस चेक कर लेते भाई, होता तो नहीं है ऐसा। 12 टर्म इज 213 लिख लिया। सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स तो a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d 24। 4a 24, a 6। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। 12 टर्म a प्लस 11d 213, कोई दिक्कत नहीं। 6 213 माइनस 6 207, नहीं। d की वैल्यू 207 बाई 11 ही आ रही है, क्या करें, आ रही है तो आ रही है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। S10 का फॉर्मूला n बाई 2, 2a n माइनस 1 और d कितना है? 207 बाय 11। तो मेरे पास फॉर्मूला आ रहा है 5 12 209। अब इसको सॉल्व कर लेना, कितना आ रहा है? 207 इंटू 9 कितना आ रहा है मेरा? 7 9 63, 7 9 63, 906, 9 2 18, तो 1863 बाय 11। अभी भी नहीं। एलसीएम लोगे यहाँ पर, 12 और 11 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 132 आई गेस। 132 प्लस 1863। अब ऐड करके मल्टीप्लाई आप कर देना, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? चलो एक बार देखते हैं फिर से लास्ट टाइम। कोई क्वेश्चन नहीं है? कोई आए हैं यहाँ पर? चलो बच्चों, ये था आपका पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ऑल द बेस्ट, ध्यान रखो सारे अपना।